Hello, my dear students. Welcome to my channel Artsy Saidu Insight. फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिया था। इस पार्ट में सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे के जो रिमेनिंग आपके चैप्टर्स हैं, नेक्स्ट 5 चैप्टर्स, चैप्टर 6 टू चैप्टर 10, उसका ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से शुरू से वो चीज़ समझ में आए, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं हो कि हमको ये समझ में नहीं आया कि पहले के चैप्टर्स क्या थे, क्योंकि बेस हमेशा फर्स्ट से बनना स्टार्ट होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में ये चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 आपको समझा दिए थे। इस पार्ट में सेकंड पार्ट में इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 का ओवरव्यू आपको दूंगा। चैप्टर 6 है आपका पेरीमीटर एंड एरिया। देखिए, शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। पेरीमीटर, दो वर्ड है इसमें, एक तो पेरी और एक मीटर। पेरी यानी कि बाउंड्री, ठीक। मीटर यानी कि मेजरमेंट, यानी कि बाउंड्री का मेजरमेंट। मानिए स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना, ठीक है, इन सब के पेरीमीटर्स निकालना, बाउंड्रीज निकालना। देन एरिया, एरिया क्या होता है? किसी भी शेप के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया, कितनी जगह उसने ली है, वो आपका एरिया। और स्पेशली हम इसमें पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 7, फ्रैक्शंस। पिज्जा, स्लाइसेस, है ना। पहला पार्ट इसका रहेगा फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। ये फ्रैक्शन जो होता है वो पूरे का ही कुछ पार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे पूरा पिज्जा है तो उसको वही 4 पार्ट में डिवाइड करना, 8 पार्ट में डिवाइड करना, डिवाइडेशन यानी कि पूरे का ही पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल। मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स, फ्रैक्शंस की हेल्प से लेंथ एंड क्वांटिटी मेजर करना। मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इससे पहले एक क्लास में पढ़ते हैं, इंटीजर्स होता है एक, ये आपका फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये कुछ टाइप्स है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी कि काफी सारे फ्रैक्शंस सेम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, ग्रेटर स्मॉलर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, एंड थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी हम जानेंगे, ठीक है। okay. नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन, ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये आपका ज्योमेट्रिकल चैप्टर है, ठीक है। आर्ट वर्क, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट करना विद द हेल्प ऑफ कंपास, प्रोटेक्टर एंड ऑल। एक्सप्लोरेशन है रेक्टेंगल्स को थोड़ा और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। डायगोनल्स, इनकी एक अलग ही भाई स्पेशलिटी होती है, ठीक है, इनका अलग ही फीचर है। पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, ये इसमें एक फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, कि दो पॉइंट आपको दिए होंगे, उससे आपको इक्विडिस्टेंट पॉइंट फाइंड करना होता है, ठीक है। चैप्टर 9 है आपका सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है डिवाइड करने के बाद, किसी भी शेप को डिवाइड करने के बाद टू हाफ पार्ट में वो डिवाइड हो जाए। जैसे कि मानो ए है, अब मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये इक्वल रहेगा कहीं ना कहीं,
समझ में? अब जैसे बी है, ये ऐसे तो डिवाइड नहीं होगा, ये कैसे डिवाइड होगा? ऐसे। ठीक है, तो लाइन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री यानी कि लाइन बाय लाइन डिवाइड करने के बाद इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो। रोटेशनल सिमेट्री यानी कि घुमाने के बाद, अब रोटेशन में भी दो तरह के, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेट करने के बाद हमको वही शेप मिले जो हमारा ओरिजिनल शेप था, वो आपका रोटेशनल सिमेट्री में जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही दो मेन टॉपिक्स, और ये इजी चैप्टर होने वाला काफी, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। लास्ट चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके क्लास 7th का बेस बनाएगा स्टार्टिंग के चैप्टर्स का, वो है द अदर साइड ऑफ जीरो, यानी कि जीरो की लेफ्ट राइट इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, ये सब हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में। देखो लिखा है ना 4 टॉपिक, एक्सप्लोरेशंस विद इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर अदर प्लेसेस, टोकन मॉडल, बेलस बिल्डिंग ऑफ फन एंड अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। मैंने आपको टोटल 10 चैप्टर्स का ओवरव्यू दे दिया है। पार्ट 1 में चैप्टर 1 to 5 का ओवरव्यू दिया, देन इस पार्ट में मैंने चैप्टर 6 to चैप्टर 10 का ओवरव्यू दिया। अब बहुत ही जल्द चैप्टर 1 मैथमेटिक्स क्लास 6 पहला लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का आपके सामने बहुत जल्दी आएगा। कोई भी लेक्चर मिस मत करना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, हर चीज को इजी वे में, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको नोट्स भी मैं पीडीएफ भी अपलोड करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, चैनल है, उस पर आपको मिल जाएंगे, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक बायो में दिया हुआ है, और वहां पर भी आप अपने डाउट्स को कह सकते हैं। ठीक है, इमेज बेस के या फिर टेक्स्ट बेस के, जैसा भी आपको कुछ भी हो, और कोई भी टॉपिक जो आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी आप मुझे बताइए। तो एक नई जर्नी के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपका नुकसान ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद।